के रूप में उत्पन्न होइएगा। पहले तो योग माया ने मना कर दिया कि हे प्रभु, आपकी माया बड़ी ही अपरंपार है, आप मायापति हैं। मैं माया भले हूँ लेकिन आप मायापति हैं। यदि मैं गर्भ से जन्म ले लूंगी कहीं मुझ पर माया का प्रभाव ना हो जाए, इसलिए पहले योग माया ने भगवान को मना किया कि प्रभु मैं गर्भ से जन्म नहीं लूंगी। भगवान ने योग माया को आशीर्वाद दिया, हे देवी माया, आप स्वयं माया हो और मेरी कृपा से आपके ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा, इसलिए आप यशोदा जी के यहाँ प्रकट हो और मैं वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होऊंगा। यशोदा जी के यहाँ जन्म होने से आप पूरे संसार में पूजी जाओगी। आपके अनेकों नाम होंगे। नाम ध्येयानि कुर्वन्ते अस्थानीनि च नरभुव, दुर्गे त्रिभद्रकालीति विष्णु वैजवा वैष्णवीस्तथा कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेति च अंबिका। हे देवी, आपके अनेकों अनेक नाम होंगे। कोई आपको दुर्गा के नाम से जानेगा, कोई भद्रकाली के नाम से जानेगा, कोई वैष्णव देवी के नाम से जानेगा, कुछ लोग चंडी, कृष्णा और नारायणी के नाम से आपको जानेंगे। इसलिए हे देवी, आप यशोदा के यहाँ प्रकट हो जाओ। भगवान के इस तरह समझाने पर योग माया ने यशोदा जी के यहाँ जन्म लिया और इधर कंस के कारागार में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, इसलिए भगवान अपने चतुर्भुज अवतार में कंस के कारागार में उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। भगवान के ऐसे अद्भुत रूप को देख करके मैया देवकी और बाबा वसुदेव कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके इस रूप को नहीं मांगा था, मैंने आपके बाल रूप को माना था। मुझे आप बालक के रूप में प्राप्त हुए। इस रूप में तो आपने हमको पहले ही दर्शन दे दिया है। भगवान ने कहा, ये मैया, मैं तुझे यहाँ दर्शन देने नहीं आया हूँ। जिस प्रकार कंस ने तेरे 6 पुत्रों को मार दिया, मेरे प्राकट्य होने पर, प्रादुर्भाव होने पर, बाल रूप में आने पर कहीं कंस मुझे भी ना मार दे, इस डर से तू हमेशा डरी रहेगी। और तेरे इसी डर को दूर करने के लिए और तुझे बताने के लिए कि मैं आपके यहाँ अवतरित हो गया हूँ, अपने इस चतुर्भुज अवतार में आपको दर्शन दे रहा हूँ। और भगवान ने कहा कि ये बाबा, आप चले जाइए यमुना पार। आपके परम मित्र जो हैं नंद बाबा, उनके यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई है। मैं बालक स्वरूप में आ रहा हूँ और मुझे ले जा करके नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दीजिए और वहां से उस कन्या को ले आइए। भगवान इतना कह करके बाल स्वरूप में आ गए। भगवान के बाल स्वरूप में आते ही घनघोर बरसात चालू हो गई, बिजली कड़कने लगी, प्रकृति भी आनंद मनाने लगी। वर्षा ऋतु में सावन की फुहारें चढ़ने लगी। भगवान के प्रादुर्भाव होने के कारण पूरा प्रकृति सुगंधमय हो गया, भगवानमय हो गया। इधर कंस ने देवकी और वसुदेव जी को 7 दरवाजों के अंदर जेल में बंद किया था, लेकिन भगवान की माया से जेल के सारे दरवाजे खुल गए।
वसुदेव और देवकी जी के हाथों और पैरों की पड़ी बेड़ियां भी कट गई और जितने भी पहरेदार थे सब सो गए। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर के अंधेरी रात में निकल पड़े और मन में विचार कर रहे हैं, इतनी रात में मैं अकेले जा रहा हूँ, कहीं सिंह मिल गया, बाघ मिल गया, और सबसे बड़ा संकट तो सामने यमुना जी हैं, यमुना जी को कैसे पार करूंगा। यही सब मन में विचार करते हुए जा रहे हैं और यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना जी के किनारे पहुंचे तो देखे कि यमुना जी सो रही थी और वसुदेव जी यमुना जी को पार करने लगे, घुस गए यमुना जी। कुछ दूर गए तो गांठ भर पानी, थोड़ा और आगे बढ़े तो कमर तक पानी आ गया, थोड़ा और आगे बढ़े तो सीने तक पानी आ गया, और आगे बढ़े तो गले तक पानी आ गया। अब गले तक पानी पहुंच गया। वसुदेव जी अंदर से एकदम भयभीत हैं। भगवान वसुदेव को विस्मरण हो गया कि भगवान ने मुझसे क्या कहा, और मन में सोच रहे हैं मैं इस बच्चे को लेकर कहीं यहीं जल में डूब ना जाऊं। इस शंका से वो कदम आगे बढ़ाते, फिर रुक जाते, कदम पीछे लेते, फिर आगे बढ़ते। इस प्रकार से यमुना जी में वो चल रहे हैं। धीरे धीरे यमुना जी वसुदेव जी के गले तक आ गए। जब यमुना जी गले तक आ गए और बारिश होने के कारण हमारे प्रभु भीग ना जाएं, स्वयं शेषनाग जी वसुदेव जी के पीछे छत्र का काम कर रहे हैं, भगवान को अपने फनों से ढक रहे हैं कि कहीं हमारे प्रभु भीग ना जाएं। दोनों लोग यमुना में जा रहे हैं। यमुना जी मुंह के गले के पानी से ऊपर भी नहीं जा रहे हैं। यमुना जी विचार कर रही हैं कि आज हमारे प्रभु निकल रहे हैं हमारे ऊपर से, हमारे अंदर से जा रहे हैं, और मैं कितनी बड़ी अभागन हूं, प्रभु का पाद प्रक्षालन भी नहीं कर पा रही हूं, पैर भी नहीं धुल पा रही हूं। यमुना जी ने जैसे ही मन में इस तरह का विचार किया, नारायण तू अंतर्यामी, हमारे प्रभु ने अपना एक पैर टोकरे से बाहर लटका दिया। टोकरे से पैर बाहर निकलते ही यमुना जी का जल पैर में स्पर्श हुआ और यमुना जी पुनः अपने स्थान पर चली गई। पुनः आगे ज्यों ही वसुदेव जी आगे बढ़े, पानी कम होता गया, गांठ भर पानी आ गया। जब श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को इस प्रकार बताया, तुरंत ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आखिर यमुना जी जो कि इतनी विशालकाय हैं, इतनी गहरी हैं, वसुदेव जी डूबे क्यों नहीं और उनके गले तक ही पानी क्यों पहुंचा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यमुना जी भगवान की अष्टपट रानियों में से एक हैं और बाबा वसुदेव भगवान के पिता हैं। यहाँ मर्यादा की बात है। मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यमुना जी ऊपर की ओर और नहीं बढ़ पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ससुर की दाढ़ी को स्पर्श कर जाएं। जब श्री सुखदेव जी ने इस प्रकार समझाया, कुछ विद्वान अपना मत देते हैं
जेठ और ससुर को शर्मा करके यमुना जी ऊपर नहीं बढ़ी। कुछ लोग कहते हैं कि यमुना जी ये सोच रही हैं अगर मैं बढ़ जाऊंगी तो बाबा डर जाएंगे और कहीं वापस पुनः जेल खाने में न चला जाए। और जिस प्रकार कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया है इसी तरह हमारे भगवान को भी मार दे, यह सोच करके यमुना जी ऊपर नहीं आ रही हैं। इसलिए यमुना जी नीचे ही रह गई। और इसी प्रकार से वसुदेव जी यमुना को पार करके गोकुल में आ पहुंचे। नंद बाबा के घर पहुंचते हैं और देखते क्या है कि दरवाजा खुला हुआ है। नंद यशोदा जी अपने कक्ष में शयन कर रही हैं और उनके बगल एक छोटी सी कन्या खेल रही है। तुरंत ही वसुदेव जी ने टोकरे के पुत्र को, अपने पुत्र को यशोदा जी के बगल लटा दिया और कन्या को लेकर के वहां से तत्काल ही वापस हो आए। जो ही वसुदेव जी मथुरा पहुंचते हैं और जेल में ज्यों-ज्यों अंदर जाते हैं तत्काल एक एक फाटक बंद होते जाते हैं। फाटकों पर ताला उसी प्रकार लग जाता है और ज्यों ही काल कोठरी में पहुंचते हैं और कन्या को देवकी के गोद में देते हैं, दोनों लोगों के हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं। सारे सैनिक जग जाते हैं और कन्या तेज तेज से रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। कन्या के रुदन की आवाज सुन करके सैनिक भागे भागे आधी रात को ही कंस के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज देवकी को 8वां लाला हुआ है। 8वां लाला शब्द सुनते ही मानो कंस के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वो नींद से ही उठकर भगा। पादुका पट सब छोड़ करके जेल खाने की तरफ दौड़ा और आकर के देवकी से कहता है कि देवकी अपने इस पुत्र को मुझे दे दे। मैया देवकी कहती कि भैया ये लाली ना है, या तो लालू लालीसु, ये लाला ना है, ये लाली है, बच्ची है, कन्या है। भला कन्या से आपको क्या डर है, इसको तो छोड़ दीजिए। देवकी मैया बार बार समझाती हैं लेकिन बाबा नारद की बात ही उसे याद आती है कि ये देवता लोग बहुत ही चालबाज हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसका पति मुझे मार दे या यहाँ 8वें गर्भ में ये कन्या रूप में आई, हो सकता है मेरे शत्रु को कहीं और जन्म दे करके आई हो, उसका जन्म कहीं और हुआ हो। यही सब सोचते हुए कंस ने देवकी के गोद से कन्या को खींच लिया और जो ही कन्या को पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाया त्यों ही हाथ से छूट करके कन्या ऊपर आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा रूप धारण करके बोली, बोलिए अष्टभुजा मैया की जय हो। अष्टभुजा स्वरूप में कहती है कि ए मूर्ख, तू यहाँ मुझे क्या मार रहा है, तेरा काल कहीं पैदा हो गया है। ऐसा कह करके वह 8 भुजाओं वाली कन्या आकाश मार्ग से विंध्य पर्वत पर जाकर के अपना निवास स्थान बनाया और कन्या के इस प्रकार अष्ट भुजा रूप को देख करके सभी देवता वंदना कर रहे हैं। आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल्यपि भद्र क्षेमा क्षेम करे नैक बाहुर्नमामि तम्।
इस प्रकार मां अष्टभुजा की वंदना कर रहे हैं सभी देवता। और मां अष्टभुजा विंध्य पर्वत पर जाकर के अपना निवास स्थान बनाया। कंस ने जब ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा वह हक्का बक्का रह गया। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब वह वापस अपने राज्य में अपने कक्ष में गया और विचार कर रहा है। आखिर कन्या ने कहा कि मेरा काल कहीं पैदा हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह ही सोच ही रहा था, सोच रहा है। और इस प्रकार रात्रि बीतती है। रात बीतने पर वह अपने सभासदों को बुलाता है। और इधर ज्यों ही सुबह हुआ, भगवान की महिमा, आज नंद रानी कुछ देर से उठ रही है। नंद रानी को देर हुआ देख करके नंद की बहन कमरे में जाती है और देखती है कि लाला खेल रहे हैं। मैया यशोदा के बगल हमारे भगवान खेल रहे हैं। ऐसा देख करके वो अंदर से पागलों की तरह चिल्लाते हुए, खुशियां मनाते हुए दौड़ी बाबा के पास आई। भैया भैया, पहले मैं तो नेग लूंगी। नंद बाबा बोलते हैं क्या हुआ, बोलो किस चीज का नेग चाहिए। नंद बाबा के इस बार पूछने पर उनकी बहन बताती है, भाभी ने लाला जायो, भाभी को लाला हुआ है, नेग चाहिए। इतना सुन करके नंद बाबा भी खुशी से फूले ना समाये। 80 वर्ष के नंद बाबा 16 साल के बच्चे की तरह चौका मार करके कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। इधर सारे गोकुल में खुशियां मनाई जाने लगी, सोहर होने लगा, बधाई होने लगी। हमारे साथ सोहर आइए, नंदोत्सव मनाया जा रहा है। गोकुल में खुशियों का माहौल है और सब लोग नाच नाच करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और कहना क्या चाह रहे हैं, बधाई गीत है कि आई बहार हंसते हंसते, श्री राधे। आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। ओ आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। जन्मोत्सव है, इसमें सब लोग अपने तालियों से बधाइए। हाथ को ऊपर करके जोरदार स्वागत कीजिए भगवान का। आया
कर रही है। किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, तो वेदों का सार हंसते हंसते, बाबा जी वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते, हो आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। और अंतिम में पांचवा सखी नाच करके क्या कहना चाह रही है, ध्यान देंगे। प्रगट है, प्रगट ब्रज में है आके, प्रगट ब्रज में आके, यशोदा के लाल कहा दिए, प्रगट है ब्रज में आके, यशोदा के लाल कहा के, नंद कुमार हंसते हंसते हो आया, सांवला सरकार हंसते हंसते हो आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते हो आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। बोले आनंद भगवान की जय। तब तक कुछ लोग आ गए नंद के दरबार में, नंद बाबा लुटा रहे हैं, और कुछ लोग आ करके जो है मांग कर रहे हैं, अरे बाबा मुझे तो तेरे घर लल्ला जायो है, और उस खुशी में मुझे कम से कम एक सोने का कड़ा दे दो। आइए 2 लाइन का ये भी सुहर उठान है। अरे कंगनवाना हो, कंगनवाना, तिवारी बाबा, अरे कंगनवाना हो, कंगनवाना, कैसे? अरे मोहे दे दो राजा, हमका चाहिए राजा, सोने के कंगन, सोने के कंगन, हो कंगनवाना हो, कंगनवाना, कंगनवाना हो, कंगनवाना, मोहे दे दो राजा, मोहे दे दो राजा, सोने के कंगनवाना, दे दो राजा।
क्षेत्रवासी नगरवासी इलेक्ट्रॉनिक लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक आवाज जा रहा है, आपको सभी को नमन वंदन करते हुए आगे क्या है बताना चाहेंगे। चुप चुप जिए तो हर लाल हम आई हर साल, चुप चुप जिए तो हर लाल हम आई हर साल, चुप चुप जिए तो हर लाल हम आई हर साल। हम तो नाचे गाए तो हर भवन है, हम तो नाचे गाए तो हर भवन है। हो कगनवाना हो कगनवाना, कगनवाना हो कगनवाना, मोहे दी जो राजा, मोहे दी जो राजा सोने के कगनवाना, मोहे दी जो राजा सोने के कगनवाना, मोहे दी जो राजा सोने के कगनवाना। गोपाल कन्हैया लाल की, बलबाऊ भैया की, नंद जसोदा की, मधुधाम की, मथुरा वृंदावन धाम की जन्म दिवस की अनंत बधाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। बहुत ही दिव्य भजन, मधुर भजन हमारे बाबूजी के साथ। हाँ, तो प्यारे भगवत प्रेमियों, हम लोग पुनः वापस कथा पे चलते हैं। नंद बाबा के यहाँ बधाई बज रही है, खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्सव चल रहा है। नंद बाबा 80 वर्ष की अवस्था में इतने झूम के नाच रहे हैं जैसे मानो 16 साल का कोई लड़का हो। अन्न धन सब कुछ लुटा रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, संतों को दान दे रहे हैं, जितने लोग हैं सबको दान दे रहे हैं। और इस प्रकार से नंद जी के यहाँ उत्सव का कार्यक्रम चल ही रहा है कि एक दिन नंदराज ये पूरे गोकुल के सामंत हैं, गोकुल के राजा माने जाते हैं और राजा हैं भी। और गोकुल नगरी मथुरा के अधीनस्थ है, इसलिए मथुरा वालों को कर देना होता है। यहाँ गोकुल से, गोकुल से नंद बाबा दूध दही घी धन जो कुछ भी होता है कुछ ना कुछ उसका कर देने के लिए जाते हैं। और इस खुशी का समाचार देने के लिए अपने परम मित्र वसुदेव जी के पास जाते हैं। वसुदेव जी से जेल में मिलते हैं, पूछते हैं कि भैया क्या हाल है। वसुदेव जी अपना सारा वृत्तांत बताते हैं और पूछते हैं, नंद भैया आपके यहाँ भी मैंने सुना कि कोई लाला हुआ है, तो लाला कैसा है। नंद बाबा कहते हैं कि आपके बच्चों के बारे में जानकर मुझे अपार कष्ट हुआ। जहां तक मेरे लल्ला की बात है, मेरा लल्ला तो खूब स्वस्थ है, खूब खुश है और नंद भवन में खुशियां ही मनाई जा रही हैं। और इधर कंस सुबह अपने सभासदों को बुलाकर के मंत्रणा करता है कि रात में कन्या ने मुझसे इसी प्रकार से कहा कि मुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताएं। अपने सभासदों से मंत्रियों से पूछता है। कंस के जितने भी सभासद थे, मंत्री थे, सब
राक्षसी थी। सबके विचार में यही आया, केवल मथुरा के ही नहीं बल्कि मथुरा के अधीनस्थ जितने गांव हैं, जितने राज्य हैं, सभी राज्यों में अभी जितने भी नवजात शिशु हुए हैं उन सभी को मार दिया जाए। जितने नवजात शिशु हैं यदि उनको मार दिया जाएगा तो आपका काल खुद ब खुद मर जाएगा। और यह सुझाव कंस जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने श्री राधे अपने दूतों को बुलाया, अघासुर, बकासुर सब दूत थे उसके, सबको बुलाया। सबने कहा कि देखो मैं तो पुरुष हूं, बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं उनको कहो मार सकता हूं, लेकिन अभी जो नवजात शिशु हैं वो तो अभी अपनी मां के साथ किसी कक्ष में ही होंगे और वहां जाने का कार्य हम पुरुषों से नहीं हो पाए। इसलिए सुझाव दिया कि पूतना मौसी हैं जो बकासुर की बहन, अघासुर की बहन है, उन पूतना मौसी को बुलाया गया। और भागवत जी में लिखा गया है, कंसेन प्रतिहिताम घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना का कार्य ही था कि बालकों का रक्तपान करे। श्री राधे बोलिए सांवरे सरकार की जय, बाल गोपाल की जय। पूतना का मतलब क्या होता है? पूतना का अर्थ है पूत। पूत मतलब जो पवित्र ना हो, और ना का मतलब अज्ञान, अविद्या, असंस्कार, दुराचरण ही पूतना है। भगवान के प्रति द्वेष ही पूतना है। राम अब कंस ने पूतना को आदेश दे दिया, नियुक्त कर दिया कि आप जाकर के मथुरा के अधीनस्थ सभी राज्यों में, सभी ग्राम सभाओं में, गांवों में जितने भी नवजात शिशु हैं उनका कल्याण करो, उनको मार दो और मेरे भय को समाप्त कर दो। कंस से आदेश पाकर के पूतना मथुरा से निकल पड़ी और समूचे ब्रजमंडल के जितने भी राज्य हैं